जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं तंत्र विद्या की 10 महाविद्याओं में जो 6वें नंबर की देवी है जिसका नाम है छिन्नमस्ता माता। इनकी पूजा पाठ करने से कौन सा ग्रह बलवान होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा छिन्नमस्ता माता का मूल मंत्र क्या है, उनकी पूजा पाठ करते समय उनका विधि विधान क्या है, पूजा करते समय कौन से यम नियमों का पालन करना होता है। ये सारी बातें आज मैं आपको गहराई से बताने के लिए आया हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली के अंदर जो राहु ग्रह है उनकी आराध्य देवी है छिन्नमस्ता माता। तो जब भी आप छिन्नमस्ता माता की पूजा करोगे तो समझ जाना राहु ग्रह आपका शांत होगा और बलवान होगा। अभी हम जानेंगे कि कौन कौन सी परिस्थितियों के अंदर आपको छिन्नमस्ता माता की पूजा करनी चाहिए, तो सारी बातें बताता हूं। सबसे पहला, अगर कोई व्यक्ति का जन्म सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को छिन्नमस्ता माता का पूजा पाठ करने से बहुत बहुत लाभ होता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति का जन्म राहु काल के दरमियान हुआ हो या फिर अमावस्या के दिन हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को भी छिन्नमस्ता माता की पूजा पाठ करने से अत्यंत लाभ होता है। तीसरा, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर राहु नीच राशि में निर्बल हो तो ऐसा व्यक्ति राहु के बल को बढ़ाने के लिए छिन्नमस्ता माता की पूजा कर सकता है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य राहु की युति सूर्य ग्रहण योग बनाती हो, चंद्र राहु की युति चंद्र ग्रहण योग बनाती हो, मंगल राहु की युति अंगारक योग बनाती हो, बुध राहु की युति जड़त्व योग बनाती हो, गुरु राहु की युति चंडाल योग बनाती हो, शुक्र राहु की युति लंपट योग बनाती हो, शनि राहु की युति श्रापित योग बनाती हो, और उन खराब योगों के वजह से उसके जीवन में बहुत सारी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक पीड़ाएं बढ़ती जाती हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी छिन्नमस्ता माता की पूजा पाठ करने से अत्यंत लाभ होता है। इसके सिवा भी कोई बच्चा पढ़ाई के अंदर कमजोर हो, उसे पढ़ा हुआ याद न रहता हो, पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेट न कर पाता हो, तो वो व्यक्ति को भी छिन्नमस्ता माता की पूजा पाठ करना चाहिए। कोई व्यक्ति अच्छा लेखक बनना चाहता हो, कवि बनना चाहता हो, एक्टर बनना चाहता हो, उसे वाक सिद्धि प्राप्त करनी हो तो भी छिन्नमस्ता माता की पूजा पाठ करने से अत्यंत लाभ होता है। आज से 30 साल पहले जब मैं ज्योतिष सीख रहा था उन दिनों में मैंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की तंत्र विद्या की 6 किताबें पढ़ी थी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये रही 6 किताबें। उसमें पहली किताब का नाम है गोपनीय दुर्लभ मंत्रों के रहस्य। दूसरी किताब है तंत्र गोपनीय रहस्यमय सिद्धियां। तीसरी किताब है तंत्र साधनाएं। चौथी किताब है रहस्यमय अज्ञात तंत्रों की खोज में। उसके बाद है स्मशान भैरवी, और आखिरी किताब है तांत्रिक सिद्धि। इसके अलावा भी मैंने तंत्र विद्या की किताबें पढ़ी हैं, तंत्र विद्या के रहस्य, जिसके अंदर छिन्नमस्ता माता का फोटो दिया गया है। यह है जया, यह है विजया, और उनको माता अपना खून पिलाती है और एक धारा उनके मुंह में भी जाती है, छिन्नमस्ता माता। और यह है महावशीकरण मंत्र। तो मैंने आज से 30 साल पहले तंत्र विद्या की काफी सारी किताबें पढ़ी है और जो जो किताबें अच्छी लगी मैंने उसे अपने पास खरीद के भी रख लिया। तो काफी किताबें पढ़ने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि तंत्र विद्या का ज्योतिष के साथ यानी ग्रहों के साथ क्या संबंध है, उसका जब मैंने गहन अध्ययन किया तो मुझे पता चला और उसके आधार पर मैंने ये सारे वीडियो बनाए हैं। प्रिय दर्शकों, अभी हम जानते हैं छिन्नमस्ता माता की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले आपको एक लकड़े का पाट लेना है।
लकड़े के पाट के ऊपर लाल वस्त्र बिछा देना है। लाल वस्त्र के ऊपर आपको 1 किलो गेहूं बिछा देने हैं। फिर से कहूंगा, एक लकड़े का पाट लेना है, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा देना है, उसके ऊपर 1 किलो गेहूं बिछा देने हैं। आगे के तरफ एक वीढ़ा के पत्ते के ऊपर गणेश जी की मूर्ति रखनी है। आपके राइट हैंड साइड पे आपको एक मिट्टी का दिया रखना है और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको 2 अगरबत्ती जलानी है। गणेश जी के ठीक पीछे आपको छिन्नमस्ता माता का फोटो रखना है। अगर मूर्ति हो तो आप मूर्ति भी रख सकते हो। और आपके राइट हैंड साइड पे एक शिवलिंग रखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक कलश रखना है जिसके अंदर 5 वीढ़ा के पत्ते, ₹1.25 और एक नारियल ये रखना है। इस प्रकार से आपको पूरी सजावट करनी है। उसके बाद आपको छिन्नमस्ता माता का मूल मंत्र बताता हूं, तो सुनिए। सबसे अच्छा और आसान मंत्र है ओम हुम ओम, ओम हुम ओम, ओम हुम ओम। ये जो हुम है ये छिन्नमस्ता माता का बीज मंत्र है। इसके सिवा भी एक आसान मंत्र है जो ज्यादातर लोग करते हैं। ओम छिन्नमस्ता माताये नमः, ओम छिन्नमस्ता माताये नमः, ओम छिन्नमस्ता माताये नमः। इसके अलावा भी किताबों के अंदर जो मंत्र दिए है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ओम क्लीम ह्रीम ऐम वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा, ये मंत्र किताबों के अंदर दिया है। इसके अलावा भी एक मंत्र है ओम क्लीम ऐम वज्र वैरोचनीये विजय सिद्धि नमः, ये मंत्र भी आप कर सकते हो। तो इसमें से कोई भी आसान मंत्र जो आपको लगता है ये कर सकते हो। इसके अलावा भी और भी कई सारे मंत्र हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो करें, लेकिन याद रहे आपको सात्विक मंत्र करना है, कोई भी तांत्रिक मंत्र नहीं करना है। क्योंकि जो भी तांत्रिक मंत्र करोगे उसके अंदर छम लम फट ठह ऐसे सब मंत्र आते हैं, वो नहीं करने चाहिए। और याद रहे ये जो साधनाएं हैं ये आप सुबह के समय आपको करना है, क्योंकि सात्विक साधना है। कोई भी सात्विक साधना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूरज उगने के 2-3 घंटे के अंदर करते हैं तो सात्विक साधना कही जाती है। और जो भी साधनाएं रात को 9 बजे से लेके 12 बजे से लेके 3 बजे के दरमियान की जाती है वो तांत्रिक साधनाएं होती है, और हमें तांत्रिक साधना नहीं करनी है, सात्विक मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र कैसे करने हैं, तो रोज 3000 मंत्र करने हैं और 42 दिन होते ही 1.25 लाख मंत्र हो जाएंगे। 3000 मंत्र करने के लिए 30 मालाएं करनी पड़ेगी, तो 42 दिन होते होते 1.25 लाख मंत्र हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मंत्र करना चाहता है तो रोज 6000 मंत्र करे, 21 दिन के अंदर 1.25 लाख मंत्र हो जाएंगे। 1.25 लाख मंत्र पूरे होने के बाद किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुला के या फिर मंदिर के अंदर आपको दशांश होम करना है, यानी कि 1.25 लाख मंत्र का दशांश होता है 12,500 मंत्र का आहुति देना है। फिर उसका भी आपको 10% तर्पण करना है, मार्जन करना है, तब जाके छिन्नमस्ता माता की सिद्धि प्राप्त होगी। इस पूजा में और भी क्या क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले हाथ के अंदर यानी कि संकल्प लेना है, हाथ के अंदर थोड़े से चावल, पुष्प और गंगा जल लेना है। संकल्प के समय हाथ में चावल, पुष्प और गंगा जल लेना है और माता को प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरी कुंडली के अंदर राहु नीच का है, राहु की वजह से कोई खराब योग बन रहा है, मेरा जन्म अमावस्या के दिन हुआ है, राहु काल में हुआ है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के दिन हुआ है, तो उसका दुष्प्रभाव कम करना और राहु के बल को बढ़ाना, ताकि राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर मुझे उसका बहुत अच्छा फल देखने को मिले। इस प्रकार से संकल्प छोड़ना है। उसके बाद गणेश जी का, कुलदेवत का, शिव जी का, भैरव जी का और गुरु जी का 1-1 मिनट तक दिल से ध्यान करना है। गणेश जी का 1 मिनट तक ध्यान करें, कुलदेवत का 1 मिनट तक ध्यान करें, शिव जी का, भैरव जी का ध्यान करें और अपने गुरु जी का ध्यान करें। और याद रहे छिन्नमस्ता माता को लाल फूल, लाल फल ये सब नैवेद्य में अर्पण करें। मंत्र करते समय उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए। रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला का उपयोग कर सकते हो और माता को दूध की बनी हुई कोई मिठाई का भोग अर्पण करें।
मंत्र करते समय आपको कुछ खास नियमों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि मंत्र सिद्धि। मंत्र सिद्धि का अर्थ क्या है? आपने जो पहले दिन जो मंत्र पकड़ लिया, आखिरी दिन तक उसी मंत्र का जाप करना है। आपको अनुष्ठान के दरमियान मंत्र की बदली नहीं करनी है, मंत्र चेंज नहीं करना है। जो मंत्र शुरुआत किया अंत तक उसी मंत्र को पकड़े रहे। दूसरा, संख्या सिद्धि। अगर आपने निर्णय लिया कि आज से मैं रोज 3000 मंत्र करूंगा, तो रोज 3000 ही करने हैं। आपने डिसाइड किया कि मैं आज से रोज 6000 मंत्र करूंगा, तो रोज 6000 ही करने हैं, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। उसके बाद स्थान सिद्धि। पहले दिन आपने जिस जगह पे बैठ के मंत्र किया, आखिरी दिन तक उसी स्थान पे बैठे रहे, स्थान को बदली नहीं करना है। चौथे नंबर पे दिशा सिद्धि। अगर आपने उत्तर दिशा में मुंह करके मंत्र किया तो रोज उत्तर दिशा में ही मुंह करें। पूर्व दिशा में मुंह करके मंत्र किया तो रोज पूर्व दिशा में ही मुंह करें। और आखिरी है समय सिद्धि, यानी कि सुबह 5 बजे बैठ गए तो रोज 5 बजे बैठना है, 6 बजे बैठ गए तो रोज 6 बजे बैठना है। आपका समय निश्चित होना चाहिए। तो ये 5 सिद्धियां जब आप पूरी करते हो तो कोई भी मंत्र सिद्ध होता है, अनुष्ठान सिद्ध होता है। मंत्र सिद्धि, संख्या सिद्धि, स्थान सिद्धि, दिशा सिद्धि, समय सिद्धि। मंत्र करते समय कोई भी प्रकार का व्यसन न करे, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा। उसके बाद नॉनवेज न खाए, मांस, मच्छी, मटन का भक्षण न करे और ब्रह्मचर्य का पालन करें। हो सके तो फलाहार करें पूरा, जब तक अनुष्ठान चालू है सिर्फ फल खाए। अगर ना होता हो तो एक टाइम खाना खा के भी आप अनुष्ठान कर सकते हो। और घर के बाहर का खाना बिल्कुल न खाए, कोई भी होटल में खाना न खाए, किसी के घर का भी न खाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सिद्धि है। प्रिय दर्शकों, टोटल तंत्र विद्या की 10 महाविद्या है, जिसके नाम है, सबसे पहले नंबर पे आता है महाकाली माता, दूसरे नंबर पे आता है तारा साधना, तीसरे पे आता है षोडशी साधना, चौथे नंबर पे आती है भुवनेश्वरी साधना, 5वें नंबर पे आता है त्रिपुर भैरवी साधना, 6वें नंबर पे आती है छिन्नमस्ता, फिर धूम्रावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। ये 10 महाविद्याएं हैं और ये 10 महाविद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। जो जो लोग ये विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में कम समय के अंदर वो लोग बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में काफी सुख आता है। प्रिय दर्शकों, जो छिन्नमस्ता माता है, ये बहुत ही शक्तिशाली देवी है और अगर इसे कोई सिद्ध करे तो उनके घर के अंदर जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई में होशियार होते हैं, अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी बच्चे होते हैं। वो बच्चों की पढ़ाई के अंदर वो अच्छे मार्क्स लाते हैं। कोई अच्छा लेखक बनना चाहता है, कोई अच्छा कवि बनना चाहता है, कोई अच्छा स्टेज कलाकार बनना चाहता है, नाटककार बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, तो भी छिन्नमस्ता माता की पूजा करनी चाहिए। छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति में वाक सिद्धि आती है, उसकी बोली हुई बातें सच हो जाती है। प्रिय दर्शकों, 10 महाविद्याओं में छिन्नमस्ता माता 6वें नंबर पे आती है और छिन्नमस्ता माता की पूजा करने से कुंडली के अंदर राहु का बल बढ़ता है, राहु के शुभ फलों में वृद्धि होती है और जब भी राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आती है तो माता की कृपा से वो समय बहुत ही सुखदायी, उन्नति, प्रगतिदायी और आदमी की हर इच्छा पूरी होती है और आदमी संतुष्टि पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। क्यों? क्योंकि जो राहु है ये कलयुग का दाता है। राहु व्यक्ति को रातों रात धनवान बनाता है, रातों रात बर्बाद भी कर देता है। इसलिए राहु का बलवान होना बहुत आवश्यक होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।